ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का यह पावन दिन आप सभी को जीवन में मंगलमय लेकर आए। कथा आरंभ करते हैं। राजा परिचित ने विनम्र भाव से श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया, भगवान, मेरे पितामह अर्जुन का विवाह श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन सुभद्रा जी से किस प्रकार हुआ था? मैं अत्यंत उत्सुक हूँ इस दिव्य प्रसंग को सुनने के लिए। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परिचित, एक समय की बात है जब महाबली अर्जुन तीर्थ यात्रा के क्रम में प्रभात क्षेत्र पहुँचे। वहाँ उन्होंने सुना कि बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण और अन्य प्रियजन इस विचार से सहमत नहीं थे। उसी क्षण अर्जुन के मन में सुभद्रा से विवाह करने का संकल्प जाग उठा। अर्जुन ने त्रिदंडी वैष्णव का भेष धारण किया और द्वारका नगरी में जा पहुँचे। वर्षा ऋतु के 4 माह वहीं रहे। कोई भी उन्हें पहचान ना सका। बलराम जी ने उन्हें अतिथि मानकर बहुत सम्मान दिया। एक दिन जब बलराम जी ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया, तब अर्जुन ने सुभद्रा जी के दर्शन किए। उनका सौंदर्य अतुलनीय था। अर्जुन का हृदय आकर्षण से भर गया और उन्होंने निश्चय कर लिया कि सुभद्रा ही उनकी जीवन सांगनी बनेगी। दूसरी ओर सुभद्रा जी ने भी अर्जुन के तेज और रूप को देखकर उन्हें ही अपने मन का पति मान लिया था और दोनों के हृदय में प्रेम का संचार हो चुका था। अवसर की प्रतीक्षा में अर्जुन व्याकुल रहने लगे। एक दिन सुभद्रा देव दर्शन के लिए रथ पर बैठकर नगर से बाहर निकली। उसी समय श्री कृष्ण और देवकी वासुदेव की अनुमति पाकर अर्जुन ने रथ संभाल लिया और सुभद्रा का हरण कर लिया। अर्जुन ने धनुष उठाया और जो सैनिक रोकने आए उन्हें परास्त कर दिया। जैसे सिंह अपने शिकार को ले जाता है, वैसे ही अर्जुन सुभद्रा को लेकर निकल पड़े। जब यह समाचार बलराम जी तक पहुंचा तो वे क्रोधित हो उठे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया और कहा कि भैया, यह तो हमारे लिए हर्ष का विषय है। अर्जुन जैसा वीर और धर्मात्मा वर सुभद्रा के लिए उपयुक्त है। तब बलराम जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने स्वयं प्रसन्न होकर बहन को वर वधू के लिए दहेज में धन, रथ, हाथी, घोड़े और सेवक सेविकाएं भेंट किए। सुतदेव और बहुलाल की कथा श्री सुखदेव जी के आगे कहते हैं, परिचित, विदेह की राजधानी मिथिला में सुतदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे गुह अवस्था होकर भी केवल भक्ति पर आश्रित थे। जो कुछ भी प्रारंभ से मिलता उसी में संतुष्ट रहते थे। उसी प्रदेश के राजा बाहुलासु भी भगवान के परम भक्त और विनम्र स्वभाव वाले थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने दोनों भक्तों पर कृपा करने का विचार किया और नारद, वेद व्यास, परशुराम तथा उनके ऋषियों के साथ मिथिला के लिए प्रस्थान किया। जहाँ जहाँ भगवान पहुँचे वहाँ वहाँ नगरवासी और ग्रामवासी पुष्प, धूप, दीप और प्रेम से उनकी आरती उतारते। सबको ऐसा प्रतीत होता मानो सूर्य अपनी ज्योति के साथ प्रकट हो गया हो। भगवान के दर्शन से लोगों का अज्ञान मिट जाता और उनके जीवन में सुख और कल्याण का संचार होता। मिथिला में भगवान के आगमन का समाचार पाकर नगरियों और ग्रामवासियों की आनंद की सीमा ना रही। राजा बहुलास और ब्राह्मण सुतदेव दोनों ही भगवान को अपने घर आमंत्रित करने पहुँचे। तो प्रभु ने दोनों की भक्ति स्वीकार की और अपनी योग माया से एक ही समय दोनों के घर प्रकट हुए। राजा बहुलासु ने राजमहल में अद्भुत सत्कार किया और सुतदेव ब्राह्मण ने अपनी छोटी सी कुटिया में तनिक सी सामग्रियों से भगवान की पूजा की, परंतु दोनों की भक्ति से एक समान थी। दोनों ने को ही समान रूप से कृपा दी और उनके घर को पवित्र कर दिया। जब सब अतिथि भोजन करके संतुष्ट हो गए, तब राजा बहुलास ने भगवान श्री कृष्ण के चरण अपनी गोद में रखे और बड़े ही प्रेम से उनकी स्तुति करने लगे। सुतदेव भी अपने घर में प्रभु के चरण नोदक को सिर पर धारण कर कृतित्व हो गए।
इस प्रकार भगवान ने अपने भक्तों का मान रखा और सभी को भक्ति का संदेश देकर उन्हें परम आनंद प्रदान किए। श्री सुखदेव जी ने कहा, प्रिय परिचित, इस प्रकार यह दिव्य प्रसंग अपने भक्तों पर भगवान की असीम कृपा का प्रमाण है। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन से दुख, भय और अशांति दूर होकर भक्ति और सुख का प्रकाश फैल जाता है। तो आइए प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो।